नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ है फ़ारूक हैदर भाई। आज बात करते हैं पूनम पांडे की। ये वही पूनम पांडे हैं जिन्होंने उस वक्त हड़कंप मचा दिया था जब ये कहा था कि अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो वो न्यूड हो जाएंगी। हालांकि बाद में ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस हैं, कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन पता नहीं इनको शरीर दिखाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। और इतना ज़्यादा शौक है कि इनकी बोल्ड इमेजेस की वजह से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इनको बैन भी कर दिया है। और अब ये दोबारा सुर्खियों में, क्योंकि एक शो में आई हैं दोबारा। ट्रोलर्स पर इन्होंने निशाना साधा है। ये कहा है कि रात को तो वो उनको देखते हैं और सुबह गालियाँ देते हैं। यानी कि अ, सच्चाई तो है बातों में, लेकिन सवाल ये है कि इतनी न्यूडिटी परोसना, ये तो इसको क्या कहा जाए, किस सेंस में देखा जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में हिपोक्रेसी तो बहुत है। ठीक है, अगर ये हिपोक्रेसी नहीं होती तो इस तरह के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे पूनम पांडे या फिर जो दूसरी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसे अकाउंट खोल रखे हैं, उनके कई मिलियंस में फॉलोअर नहीं होते। ठीक है, तो जो बात उन्होंने कही वो काफ़ी हद तक सही कही जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं, लेकिन वो रात में वो खुद कर देख भी रहे होते हैं। और वरना अगर वो देख नहीं रहे होते तो ऐसे ही तो 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन फॉलोवर नहीं हो जाते किसी के। ठीक है, और अगर हम ये माने कि इन्होंने जो न्यूडिटी की है और उसी की वजह से उनको फेम मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता था इससे पहले। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में, सीरियल में या रियलिटी शोज़ में ट्राई किया शुरुआती दिनों में, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी उन्हें तब मिली जब उन्होंने थोड़े से बोल्ड सीन देने शुरू किए, चाहे वो फिल्मों की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें। इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं आपको। इनका जो पैदाइश है वो तो दिल्ली की है, लेकिन इनकी फैमिली रहने वाली कानपुर की है, और कानपुर से ये यहाँ पे स्ट्रगल करने आई थी शुरुआती दिनों में। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जब इन्हें कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने ये रास्ता अपनाया, थोड़े बोल्ड सीन देने शुरू किए, और फिर सोशल मीडिया पे थोड़े कम कपड़े पहनने शुरू किए। मतलब उनकी जो फ़ोटो होती थी वो थोड़े कम कपड़ों में होती थी, जिसकी वजह से लगातार उनके फॉलोअर बढ़ने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे हो गई, यानी कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे जो ऐड चलते थे उनके रेवेन्यू बहुत आते थे उनके पास। आएंगी, क्योंकि ये कोई पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने न्यूड सीन दिए हो। मल्लिका शेरावत जो है वो काफ़ी फेमस हुई थी उस वक्त जब उन्होंने एक तरह से बोल्ड सीन्स देने शुरू किए थे। इसके आसपास बहुत सारी हीरोइंस रही हैं, चाहे अब तो बहुत सारी हैं, अब तो नाम भी कई होगी याद नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्या वाकई एक आसान तरीका है, एक तरह से कहा जाए, पॉपुलर होने का। क्योंकि और टैलेंट की आपने बात की, आपने कहा और तो कुछ नहीं है टैलेंट, लेकिन ये जो है वो बोल्ड सीन दे देती हैं। इसके लिए भी ऑब्वियसली हिम्मत चाहिए, हर लड़की नहीं करती है। लेकिन इसको हिम्मत ना कह के इसको एक दूसरे सेंस में कहा जाए कि अ, एक सनक कि मुझे सफल होना है समाज में, या देखिए, ये सनक कहा जाए कि शायद जो लोगों को पसंद है वही मैं कर रही हूँ। इसके तीन पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक तो आप सुर्खियों में बने रहते हैं ऐसी चीज़ें करके। तो सुर्खियों में क्यों बने रहना है? भाई, आप एक शो बिजनेस में गए हुए हैं जहां आपको फिल्में करनी है, सीरियल करने हैं, रियलिटी शोज़ करने हैं, तो जब तक आप दिखेंगे नहीं तब तक आप बिकेंगे नहीं। ऐसा कहा जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए लगातार जो बॉलीवुड या टीवी से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें, भले वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, वो उसमें जुड़े रहना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न इनका जो था वो है पैसे को लेके। देखिए, अगर आप बम्बई जैसी जगह में रहते हैं, मुंबई जैसी जगह में रहते हैं जहाँ का रहना बहुत महंगा होता है, और अपने आप को मेंटेन करना, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ताकि आप स्ट्रगल कर सकें, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा ये होता है कि जब आपको लत लग जाती है इस चीज़ की, यानी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हर महीने जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जब आने लगते हैं तो वो खलते किसी को नहीं है। ठीक है, तो एक बार को क्या होता है कि इंसान अपने आप को समाज से काट लेता है, और इसी दुनिया में, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, उसी में वो आगे बह निकलता है। जैसे आप आज बोल रहे थे जब क्राइम तक पर हमने खबरें बनाई, आप ज़रूर देखिएगा पूनम पांडे से रिलेटेड। कौन है पूनम पांडे, कैसा प्रोफाइल है? आपसे आप जब मुझे एक बात बोल रहे थे कि क्या इनके माँ बाप को मतलब कैसे फेस करती होंगी, हाँ, मैं बड़ा ये बड़ा टफ है मतलब कहने का ये, क्योंकि मिडिल क्लास और एक तरह से कहा जाए लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ये तो ऑब्वियसली देखिए, जो कैसे। फिल्मों में काम करते हैं वो सीन की डिमांड पे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए उनके पास जस्टिफिकेशन है। ठीक है, वो अपनी फैमिली को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये सीन की डिमांड थी तो और इसलिए मैंने ये ऐसे बोल्ड सीन किए। लेकिन सोशल मीडिया पे ये करना जिसमें कोई सीन की डिमांड नहीं है, ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और तब आप, और एक पूनम पांडे एक मतलब ठीक ठाक फैमिली से हैं, और उनके लिए परिवार का सामना कर पाना बड़ा मुश्किल होता होगा।
मैं जहाँ तक पता नहीं, अंदाज़ा मुझे लगा लगता है पाता हूँ। मुश्किल तो नहीं होता होगा, क्योंकि वो परिवार का सामना करना, ये कहा जाए कि इसको एक दूसरे सेंस में देखा जाए, उनके पति से उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, वो अरेस्ट हुए, जेल चले गए, और एक स्टेटमेंट उनका ये आता है कि मैं तो बहुत प्यार करती थी अपने पति से, अभी भी करती हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जहाँ तक बात है फैमिली की, अगर फैमिली के बारे में इतना सोच रही होती तो शायद ये नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये करना गलत है, सही है? ऑब्वियसली बहुत सारी, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इसको विरोध करता है इस चीज़ का, और बहुत बड़ा तबका ऐसा भी सपोर्ट भी करता है, तो इसमें नहीं दोनों तरह देखिए के आपको देखिए, रिएक्शन मिल जाएंगे। आप किसी की इंडिविजुअलिटी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, सही ये बात नहीं है। करना है। हर आदमी फ्री है अपनी चीज़ें करने के लिए, तो उन्हें जो अच्छा लगता है वो करती हैं। रही बात जिनके पति की बात जो आप कर रहे हैं, वो सैम बॉम्बे नाम है, 2020 में ही उनकी शादी हुई थी, और गोवा में ऐसा खबरें आई कि उनके बीच आपस में मारपीट हुई, और उसके बाद उनका उसको गिरफ्तार भी किया गया सैम बॉम्बे को, और उसके बाद उनका तलाक हो गया। और इस तरह के कोई मतलब उन्होंने खुद ये उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि पूनम पांडे ने उनके साथ शारीरिक मतलब प्रताड़ना की। तो ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन इस बीच जब से ये नए एक रियलिटी शो में गई हैं, वहाँ पे जो इन्होंने बयान दिया, उसके बाद से ये सुर्खियों में। बयान ये दिया कि रात को तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं और दिन में आप मुझे गालियाँ देते हैं, तो आप मत देखिए, हम कह रहे हैं आपको देखें। वो तो साफ साफ ये कह रही हैं, उनका मतलब साफ साफ ये कहना है कि आप क्यों देख रहे हैं, आप मत देखिए। मैं तो बोल्ड सीन कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा ये कहा जाए कि जीत की भूख है, या इतना ज़्यादा आपको फेमस होने की भूख है कि आप सब भूल जाते हैं, आप अपना परिवार भूल जाते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं, आपको सिर्फ ये है कि मुझे फेमस होना है किसी तरह। अब उसके लिए कैसे फेमस होंगे? कपड़े उतार दीजिए, ये तो एक ऐसा तरीका है कि, लेकिन उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, इतना आसान नहीं है, हर कोई तो नहीं उतारता। लेकिन अब इसको जस्टिफाइड करना या नहीं करना जस्टिफाइड, देखिए हर किसी का अपना पहलू हो सकता है, जैसे आपने कहा, और हर किसी की अपनी फ्रीडम है। इस पर तो पता नहीं कब से डिस्कशन होती चली आ रही है और क्या क्या लोगों ने बोला है। हम चाहते हैं व्यूअर्स भी इस पर अपने विचार रखिए कि उनका क्या इस देखिए बारे में सोचना मुझे है। ऐसा लगता है कि उनकी जो बात है वो काफ़ी हद तक ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो न्यूडिटी कर रही हैं और वो गलत कर रही हैं, तो आप उनके प्रोफाइल पे मत जाइए, क्यों जा रहे हैं? अगर आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर आपको खाली रास्ता चाहिए तो आप दूसरा रास्ता चुनिए, उसमें क्यों घुस रहे हैं? और घुसने के बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो भाई आपको अगर वो रास्ता पसंद नहीं तो उस रास्ते पे जाना क्यों? तो इसलिए कहते हैं ना कि उस गली का पता क्यों पूछना जिसमें जाना नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये न्यूडिटी करती हैं और ये अश्लील हैं, तो ये उनका अपना ज़िंदगी का पहलू है, वो हालांकि अपनी एक उन्होंने ज़िंदगी बड़ा तय करती अजीब सा हैं। भाषण दिया था। अब देखिए उन्होंने लिमिट कितनी क्रॉस की, उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया जीत जाती है तो मैं न्यूड हो जाऊंगी। अच्छा, ये उन्होंने क्यों कहा, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता है, ठीक है, उसमें कौन क्या कह रहा है और उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसा इंसान ऐसी बात कह दे जो खबरों में आ जाए, चाहे वो भले निगेटिव पब्लिसिटी हो। उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद अगले दिन सारे अखबारों में वो थी, सारे टीवी चैनल पे वो थी, तो इस तरह से उनको सुर्खियाँ मिली। तो ऐसे अक्सर जो है वो जो लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं, एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होती हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो ख़बर में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वो मतलब दिखते रहें, और जब तक वो दिखेंगे नहीं तब तक वो बिकेंगे नहीं, यानी उन्हें काम नहीं मिलेगा, चाहे वो फिल्मों में काम मिलने की बात हो या फिर सीरियल में काम मिलने की बात हो या फिर रियलिटी नहीं, अब शो में। ऐसे कई लड़कियां ये भी है, एक्ट्रेसेस भी है, वो ये कहती हैं कि ये कोई तरीका थोड़ी है काम लेने का, ऐसे तो ये तो बहुत आसान तरीका है, अपने टैलेंटेड बनो और अभिनय दिखाओ, या अपने जौहर दिखाओ, या ये कहा जाए कि जो भी आप काम करो उसमें डेप्थ होनी चाहिए, अपने आप आपको काम मिलेगा। हर हर लड़की ऐसे थोड़ी आगे एक्ट्रेस नहीं, बनी जैसे है, हम लोग एक भाई रोज हर एक्ट्रेस इस तरह से थोड़ी बनी एक्ट्रेस। हम लोग एक रोज़ बात कर रहे थे कि जिस वक्त अमिताभ बच्चन मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, उस वक्त उनके जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्हें इत्तेफाक से मौका मिल गया और वो सुपरस्टार बन गए। बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला होगा, वो वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, वरना वो लोग भी अपने जो एक्टिंग के क्लिप्स हैं वो डालते, हो सकता है किसी की नज़र पड़ती उन पर और वो उनको काम मिल जाता। पहले ये लिबर्टी नहीं थी, आज ये लिबर्टी है, और कट थ्रोट कंपटीशन है, सबसे और आप बड़ी बात देखिए है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो आज फिल्में बना रहे हैं और वो रियलिटी शोज़ में आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे आप ढिंचक पूजा का नाम लीजिए, उनकी सिंगिंग आपने सुनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत पॉपुलर हैं और वो बिग बॉस तक आई, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोगों को काम मिला है आज की एक चीज़ तारीख में। उन्होंने ये भी बोली, मैं बयान उनका पढ़ रहा था, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे। उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल डोमेन है, मैं इस पर आंसर नहीं करूँगी, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, गालियाँ लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, लेकिन रात में फिर मेरी वीडियोज़ ही देखते हैं।
तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने अब चाहिए। जैसे आप अपने ही वीडियो ले लीजिए, जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं उसके बाद कमेंट आते हैं, कुछ कमेंट पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो और हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा लकी हैं कि हम लोग के कमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं उसमें भर भर के लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो इससे जो वीडियो बना रहा है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इंसान को हमेशा अपना जो काम है उस पर फोकस करना चाहिए, दुनिया क्या कह रही है उस पर फोकस नहीं। लेकिन इसके ऊपर दोस्तों बड़ी लंबी डिस्कशन है कि कपड़े उतारना ज़रूरी है नहीं है, उससे एक्ट्रेस की पहचान कैसे होती है, क्या टैलेंट है, क्या क्राइटेरिया है। चलिए इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे, कोई और वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। थैंक यू।